सो हेलो गाइस, व्हाट इज वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन, मैं हूँ आपका अर्जुन। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल एंड फाइन। और थैंक यू एंड टॉक की वीडियोस में इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए मेरे को, उसमें अच्छे व्यूज़ आते हैं गाइस एज कम्पेयरिंग टू माय नॉर्मल वीडियोस। वो तो ऐसा लगता है तुम बस ऐसे ही देख रहे हो, कोई तुम्हारा मन नहीं करता। तो कोई नहीं, जैसे कि आपने देखा था लास्ट व्लॉग में मैंने ये बताया कि ऑनरशिप रिव्यू दिया अपनी स्कूटी का, और वो पार्ट 1 है। उसके बाद मैंने टू बी कंटिन्यूटी लगा दिया था। तो आज हम एंटॉक की पावर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके लिए पावर की बात तो मोटो व्लॉग में ही होगी ना। तो फटाफट आपसे मिलता हूँ मोटो व्लॉग सेटअप पे। तो गाइस ये रही मेरी स्कूटी, और अभी हूँ मैं अपनी पार्किंग में। अब इसको देखो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट सेल्फ पे स्टार्ट होगी कि नहीं। लो भाई, पहले सेल्फ पे स्टार्ट। फटाफट इसको पार्किंग से बाहर लेके चलते हैं और आपको मिलता हूँ मैं मेन रोड पे। तो गाइस मौसम हो रखा है ऑसम, और अगर आपके पास टीवीएस एंटॉक हो तो ऐसे मौसम का आप बहुत अच्छा मज़ा ले सकते हैं। छोटी सी शॉर्ट राइड पे निकल जाओ। ओह, देखा आपने गाइस, टीवीएस एंटॉक का ये भी फ़ायदा है, इसमें डुअल हॉर्न आते हैं। एक तब बजेगा जब आपको हॉर्न की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, और दोनों तब बजेंगे जब आपके सामने थोड़ी भारी सिचुएशन आ जाए, तब दोनों हॉर्न चलेंगे। मजाक करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैंने इसमें डुअल हॉर्न लगवा रखे हैं, तो बस वही है। इसकी वायर कभी आगे पीछे होती रहती है, तो कभी एक बजता है, कभी दोनों बज जाते हैं। बाकी बात करते हैं पावर की। तो गाइस एंटॉक में एप्रिलिया SR 125 के बाद एक ये ऐसी स्कूटी है जिसमें बहुत अच्छी पावर मिल जाती है आपको। ओए बच्चों, कहाँ जा रहे हो एकदम ही सड़क के बीच में यार। मतलब ऐसी पावर मिल जाती है इसमें कि जैसे मैं स्कूटी को लेके ना बहुत सारी जगह गया हूँ, उत्तराखंड, नैनीताल। चलो ये तो दूर दूर है, ये तो कोई भी स्कूटी चली जाएगी। मैं इनसे पहले ना, मतलब अपने आप को प्रो राइडर बनाने से पहले कि इतनी दूर जाऊँ, उससे पहले ना मैंने जैसे संडे राइड्स करी है बहुत सारे ग्रुप्स के साथ। तो वो ना बहुत हैवी बाइक्स लाते थे, मतलब 200 सीसी, 150 सीसी, 300 सीसी। तो उन राइडों पे भी ना मैं अपनी स्कूटी लेके गया हूँ, और मेरे को कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मेरी स्कूटी अंडर पावर्ड है। हमेशा मेरे को यही लगा है कि नहीं यार, चाहे जितनी भी पावर में, जितने भी सीसी की आगे बाइक है, मैं डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ। तो इस स्कूटी से ना आपको उससे शिकायत नहीं होगी कि इसमें पावर कम है। और देखो एक्टिवा का हाल कुछ टाइम बाद कैसा हो जाता है। देखो उनके ना आगे का जो वो है ना, जैसे मेरी तो एक गंदी हो रही है, लेकिन जो एक्टिवा के आगे का ये पार्ट होता है ना, इसका पता नहीं कैसा कलर होता है, कैसा प्लास्टिक यूज़ करते हैं। एक टाइम के बाद ना वो पूरा वाइट हो जाता है, और आप उसका कुछ नहीं करवा सकते। आप पॉलिश वॉलिश मारोगे तो वो 2 दिन बाद वैसे फिर हो जाएगा। तो या तो आपको उसको चेंज करवाना पड़ेगा, या आपको वैसे रख के चलाना पड़ेगा। और ये देखो कावड़ वाले लोग जा रहे हैं जल लेके। नाइस। हरिद्वार हुआ है क्या गाइस एक छोटी सी राइड पे। थोड़ा एंटॉक के साथ एक छोटी राइड हो जाएगी। वैसे तो अभी मैं अक्टूबर में गया ही था ऋषिकेश हरिद्वार। खैर एक्टिवा देखो, बेसिकली मैं कहता हूँ एक्टिवा लड़कियों के लिए ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि उनको पावर ज़्यादा चाहिए नहीं होती। अपना धीरे धीरे चलाएं तो बढ़िया है। आप ना यार, मतलब एक्टिवा में ज़्यादा कट वगैरह नहीं मार सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में बताया था, उसके जो आगे पीछे के टायर का साइज़ है ना, वो अलग अलग है। आगे वाला टायर बड़ा है, पीछे वाला टायर छोटा है। तो ये ना आपको आगे जाके दिक्कत देगा कि आप कल को कॉर्नरिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। अब देखो ये हाईवे है, इनमें मैं अभी भी इतना पीछे हूँ ना इनसे, लेकिन अभी अगर थ्रॉटल दूंगा ना, मैं इन सबसे आगे पहुँच जाऊँगा। तो एंटॉक में पावर बहुत है। और अगर आपको माइलेज की बात करनी है कि एक्टिवा माइलेज अच्छा देती है, एंटॉक माइलेज अच्छा नहीं देती है, अगर आप में ये डाउट है, आपके घर वाले कह रहे हैं कि ऐसी स्कूटी दिलवाएंगे जो माइलेज अच्छा दे, तो मैं आपको बता दूं एक्टिवा भी 45 से 50 का ही एवरेज देती है, ठीक है। और उसमें पावर आपको बहुत कम मिल जाती है, फीचर्स बहुत लैग होते हैं उसमें, आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता, ठीक है। एकदम मतलब पुरानी टाइप की है। एनालॉग और शायद थोड़ा सा डिजिटल मिल जाता है, बट वो इसमें कुछ काम का नहीं है। जैसे इसमें आपको इंजन हीट सेंसर मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें। ओहो, चलान हो रहा है भाई का, बिना हेलमेट के घूम रहे थे भाई। हाँ, और मैं कहाँ पे था, माइलेज पे। देखो गाइस मेरी स्कूटी ना BS6 है। जो माइलेज का बेसिकली कॉन्सेप्ट आया ना, वो BS4 एंटॉक से आया है।
क्योंकि BS4 एंटॉर्क में ना बहुत ज़्यादा पावर थी, इससे काफ़ी ज़्यादा। मैंने अभी एक लास्ट टू लास्ट एक शॉट भी डाला, उसमें BS4 और BS6 की ड्रैग रेस करवाई है। उसमें BS4 बहुत आगे निकल जाती है क्योंकि उसमें ब्रूटल पिकअप है यार, बहुत तगड़ी पावर है। वहीं यहाँ BS6 में बात करते हो ना, BS6 की पावर थोड़ी कम कर दी है कंपनी ने, जिसकी वजह से इसका माइलेज इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं आपको बताऊँ, मेरी स्कूटी फुल टैंक में 240 किलोमीटर्स चलती है, ठीक है, और 5.6 लीटर का इसका टैंक है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको एवरेज मिलेगी पर लीटर 42 की। तो यार 42 की बेकार तो है नहीं। अब वही एक्टिवा से आप 45 या 48 या 50 की भी मान लो, लेकिन फिर उसमें आपको पावर नहीं मिलती और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टिवा एक बेकार स्कूटी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है एक्टिवा। मैंने सबसे पहले एक्टिवा ही चलाई थी अपनी लाइफ में, उसी से मैं स्कूटी चलानी सीखा हूँ। बट एक्टिवा ना यार बेसिकली अब टीनेजर्स के लिए नहीं है, वो अंकल टाइप लोग हैं ना, उन टाइप के लोगों के लिए है जो एक्टिवा बनी है। और एंटॉर्क मैं कहता हूँ आज के यूथ के लिए बनी है, कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए बनी है। और सबसे बड़ी बात, TVS एंटॉर्क, TVS ना एक इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी के ऊपर जाओ ना गाइस। बाकी इसमें आप दुनिया भर की मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, वही अगर आप एक्टिवा में करवाओगे वो थोड़ी सी ऑड लगेगी। अगर आप एंटॉर्क के बारे में यूट्यूब पे देखोगे भी ना, इसमें दुनिया भर की मॉडिफिकेशन करवा सकते हो आप। और ये पता नहीं कहाँ आ गया मैं घूमते घामते। आज मौसम अच्छा है, मैंने कहा सुबह सुबह व्लॉग बना लेते हैं, वरना दोपहर में धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा। ओके, समझ गया मैं कहूँ। तो यही कुछ बातें हैं जो एक्टिवा को और एंटॉर्क को अलग बनाती है। और मेरे को एज अ ऑनरशिप रिव्यू में एंटॉर्क ने आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। ये मैं अपना जेन्युइन रिव्यू बता रहा हूँ, मैं इसको बहुत दूर वगैरह भी लेके गया हूँ। और आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, जब एंटॉर्क स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी ना, मेरे एक दोस्त ने ली थी और वो देख के मेरे को ऐसा लगा था कि यार शायद एक बैटरी वाली स्कूटी है। लेकिन जब मैंने चलाई तो मतलब ये ना कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। इसकी सिटिंग जैसा भी मैं बैठा हूँ ना, जिस हिसाब से ऐसे बैठ के मैं इसको इतनी दूर दूर लेके गया हूँ, आप मानोगे नहीं। हरिद्वार से दिल्ली मैंने बिना ब्रेक बिना हॉल्ट के स्कूटी लगा दी थी, शायद सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लिया होगा। ओए भाई डर रहे हैं, उधर पुलिस वाले खड़े हैं। नाइस। तो मेरे को इसकी ना सिटिंग बहुत कंफर्टेबल लगती है। और है इसमें 2 बंदों की सिटिंग, 3 बंदे नहीं बिठा सकते, जो एक अच्छी बात है। क्योंकि और जो स्कूटियाँ हैं ना, देखो मैस्ट्रो वगैरह या एक्टिवा वगैरह, उसमें ना सीट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिससे आराम से उसमें 3 बंदे बैठ जाते हैं। और 3 बंदे बैठा लिया आपने तो समझ लो कुछ टाइम बाद आपके शॉकर्स वगैरह ख़राब हो जाएंगे, स्कूटी के पिस्टन ख़राब हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ख़राब। और यही मेरी एंटॉर्क है, इसमें मैं ज़्यादा बंदे बिठा नहीं सकता, जिस वजह से मेरे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि शॉकर ख़राब हो जाए या कुछ और हो जाए। बाकी इधर हो रही है रेड लाइट। ये देखो एक्टिवा खड़ी है मेरे सामने, आप खुद देखना, इसका रियर टायर देख लो, छोटा है और आगे वाला बड़ा है, खुद डिफरेंस देख रहे हो आप। अगर लोगों को लगता है कि मैं एक्टिवा की ज़्यादा ही बुराई करता हूँ तो सच्चाई यही है भाई, इनका ना व्हील साइज़ आगे और पीछे का सेम नहीं है, जिस वजह से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं देगी। आप देखो 3, 2, 1 सबसे आगे निकल लूँगा मैं। अल्लाह भाई, ऐसी पावर है इसमें ब्रूटल। और आप फ्यूल एम्प्टी देख रहे होगे भाई, फ्यूल एम्प्टी में भी ना, अगर आप नई एंटॉर्क ली है, आपको फ्यूल एम्प्टी का समझ नहीं आ रहा, फ्यूल एम्प्टी में फ्यूल ख़त्म नहीं होता। फ्यूल एम्प्टी का मतलब है कि एम्प्टी होने वाला है और इसमें ना ट्रिप F स्टार्ट हो जाती है। और ट्रिप F में हमारी स्कूटी मेरी तो 40 किलोमीटर्स चलती है आराम से, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम रहता है, कहीं आप स्कूटी लेके कहो कि यार मैंने 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया, थोड़े किलोमीटर चलाने के बाद ट्रिप F में आ गई। भाई ट्रिप F में भी 1.5 लीटर पेट्रोल होता है, समझे, रिजर्व में इतना जाता है। मेन इसी वजह से लोगों को ना थोड़ा डर लगता है कि यार शायद एंटॉर्क माइलेज अच्छा नहीं देती, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब फ्यूल एम्प्टी में भी आप इसको आराम से 40 to 45 किलोमीटर चला सकते हो। और गाइज अगर बात करी जाए एंटॉर्क की टॉप स्पीड की तो आप भूल ही जाओ। अगर मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं एक वीडियो क्लिप भी डाल दूंगा अगर मेरे को मिल जाएगी तो। मैंने इसको 106 तक
टच करवा रखा है, ठीक है। मैं उस पर प्राउड ऑफ नहीं हूँ, बस मैं एक बार टेस्ट कर रहा था वो, और हाईवे डाउन हो रहा था। मैं कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी रोडों पे करियो, हाईवे डाउन हो रहा था, हाईवे डाउन हो गया अब तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 106 पे मेरी स्कूटी चली गई थी, फिर उसके बाद मैंने खुद ही रोक दी थी, कम कर ली थी। और एक्टिवा वगैरह शायद आपकी 90 से ऊपर भी नहीं जाती, उसके बाद भी वो कांपने लग जाती है स्कूटी। तो ये सारी चीज़ें एंटॉर्क में नहीं है। एंटॉर्क में पावर अच्छी है और मेरे को इसने कभी भी धोखा नहीं दिया है। आज 30,000 किलोमीटर्स हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ स्कूटी से। और यार इसकी ना जो एग्जॉस्ट का साउंड है ना, वो भी ऐसा है जैसे मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं स्कूटी नीचे लेकर आता हूँ ना अपनी, मतलब मेन अपनी गली में, तो मेरे घर वालों को ऊपर से ही साउंड आती है मेरे स्कूटी की। इसका एग्जॉस्ट का साउंड ऐसा है कि वो ऊपर से ही गेट खोल देते हैं पार्किंग का। तो मतलब है वो चीज़ भाई कि आपको ना ये अलग बनाती है, ये स्कूटी थोड़ी अलग है उन चीज़ों में। तो जैसे एक्टिवा वगैरह की देखो सेम देखो, 1 2 3 और तीनों अंकल हैं, ठीक है। तो आपको यहीं से एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा कि एक्टिवा अंकल टाइप लोग ही चलाते हैं। बट अगर आपने ये सोचा है कि कोई ऐसी स्कूटी लेनी है कि कल को अगर शॉर्ट राइड मारनी हो यहाँ से ऋषिकेश हरिद्वार, तो इतना मत सोचो, एंटॉर्क ले लो। और बेसिकली लोगों को डर लगता है इसकी सर्विस का कि इसकी सर्विस कितनी की होती है। गाइस 1500 1800 जब वो ख़त्म हो जाता है ना आपका, पुलिस वाले अंकल खड़े हैं, चालान कट रहा। यार लोग इतने ड्रामे क्यों करते हैं? अगर पकड़ लिया ठीक है, अपनी गलती मान लो, चालान करवा लो। दुनिया भर के ड्रामे करेंगे लोग, हाथ जोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब हद दो भाई। पहली बात तो ऐसा काम ही मत करो कि गलती वाला सीन हो। हेलमेट पहन के जाओ, रूल्स फॉलो करो, रेड लाइट मत तोड़ो। चलो छोड़ो गाइस, इस सारी चीज़ों पे किसी और दिन बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे इसकी सर्विस कॉस्ट की। तो देखो गाइस, अभी तक मैक्स टू, अरे नहीं यार सॉरी, थोड़ी सी महंगी है सर्विस, मतलब तो वो मेरी वजह से है क्योंकि मैंने 2 साल से इसकी सर्विस नहीं करवाई थी। और मेरे को क्या कहते हैं, इसको राइड पे लेके जाना था स्कूटी को ऋषिकेश, तब मैं सर्विस सेंटर चला गया था। और देखो गाइस, अगर आप सर्विस सेंटर वालों को बोलोगे ना कि आपको इधर जाना है, अच्छे से सर्विस कर दो, हर एक चीज़ करवा दो, तो देखो नो डाउट वो सारी चीज़ें करेंगे। बट अगर सारी चीज़ें आपके हिसाब से होगी सही, सारी चीज़ें नहीं डलेंगी, क्लच की ग्रीसिंग होगी, ठीक है, उसके बाद अगर आपकी और भी चीज़ें ख़राब होंगी, वो सब पार्ट्स नहीं डलेंगे, तब तो देखो नो डाउट महंगा कॉस्ट करेगी सर्विस। तो मेरी जो लास्ट सर्विस हुई है वो 6000 रुपये की हुई है। वो इसलिए क्योंकि जो बेल्ट होती है ना स्कूटी में, मेरी वो ख़राब हो गई थी, टूट रही थी बीच बीच से, जिससे मेरे को पता चल रहा था मेरी स्कूटी 90 से ऊपर जा नहीं रही थी। और वो सही करवाने के बाद तो भाई फिर 106 जा रही थी। बाकी मैं क्लच की ग्रीसिंग करवाता हूँ, वो मेरे को ट्रिप पे जाना था, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि यार कहीं बीच हाईवे में स्कूटी बंद हो जाए। तो मैंने महंगी सर्विस करवाई, हर एक पार्ट नया डलवाया। बट वही है, अगर आपको सिटी में घूमनी है लेके टाइम टू टाइम सर्विस करवाओगे तो 1500 से ऊपर का बिल आएगा नहीं आपका। एक बहुत अच्छी चीज़ गाइस देखो एंटॉर्क की ये भी है कि इसमें अंडर बूट लाइट है, ठीक है। कभी भी आप इसका बूट खोलोगे ना, इसमें लाइट दे रखी है, वो अपने आप जल जाएगी। अब अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हो, आपको कुछ डॉक्यूमेंट देखना है, कुछ सामान देखना है और आपने बहुत सारा सामान रखा हुआ है स्कूटी में, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको फ़ोन निकालने की उसमें ज़रूरत नहीं होगी। आप जैसे ही खोलोगे अंडर बूट लाइट जल जाएगी और आप आराम से वो सामान निकाल लोगे। तो ये चीज़ एक अच्छी है। ये एक्टिवा वगैरह में मिसिंग है, पता नहीं कभी आएगी। वहीं अंडर बूट जो मैं लाइट कह रहा हूँ ना, उसकी साइड में ही आप इसमें डाटा केबल लगा के अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। बट ध्यान हमेशा एक चीज़ का रखना, क्योंकि जब मैंने शुरू में स्कूटी ली थी, मेरी फर्स्ट ट्रिप थी, मैं दिल्ली टू मैक्लोडगंज गया था, धर्मशाला। उसमें मैंने कर दिया था गलती से कि अपना गोप्रो चार्ज कर रहा था मैं, और उसमें ना लिखा हुआ है कि आप कभी भी चार्ज करो चीज़ें तो तब करना जब आपका इंजन ऑन हो। बेसिकली आपको पता होगा कि इसकी इनमें जो बैटरियाँ लगती हैं वो भी इंजन के थ्रू चार्ज होती रहती हैं, ठीक है। और मेरे से गलती ये हो गई थी कि मैं इंजन ऑफ करके चार्ज कर रहा था। जैसे कभी रेड लाइट हो गई, रुक गया, तो इंजन ऑफ कर दिया। जब इंजन ऑफ है, वो सीधा जो चार्जिंग है वो बैटरी से लोड ले रही है, इस वजह से मेरी बीच में बैटरी लो हो गई थी। बट वो ये थोड़ा सा चलाया मैंने स्कूटी, वो बैटरी फिर चार्ज हो गई। आप चार्ज कर सकते हो, बस इसका ध्यान रखना कि जब आपका इंजन ऑन हो तभी चार्ज करना, मतलब आप इंजन ऑफ मत करना अगर आपने चार्जिंग में कुछ भी लगा रखा है। तो गाइस आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, एक अच्छा सा कर देना कमेंट। मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।